नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कोविड-19 महामारी के बारे में विशेष अपील। कहीं भी जाएं, मास्क लगाकर जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें अथवा सैनिटाइज करते रहें और बिना धोए और बिना सैनिटाइज किए हुए अपने हाथों को अपने आँख, नाक, मुँह में कहीं भी न छुएं। अधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। याद रखें, महामारी कोई जाति, धर्म आदि को नहीं पहचानती और टीकाकरण भी किसी पार्टी, जाति, धर्म विशेष का नहीं है। इसलिए फालतू की अफवाहों को फैलने से रोकें और अधिकतम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। क्या पता आपके इस नेक कार्य से किसी की जान बच जाए। आप, हम, देश तथा देशवासी सभी एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का दृढ़ता से पालन करें और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ में सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट भी जरूर करें। अपना ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यह आपका पाकिस्तान। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा फीफा ने 4 फुटबॉल एजेंसियों को भी निलंबित करने का फैसला किया है। फीफा के वर्तमान विजेता हैं आपके फ्रांस और इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। पहला विजेता था उरुग्वे पहले विजेता थे। 2022 में कहां पर खेला जाएगा? तो 2022 में खेला जाएगा ये कतर में। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। इससे पहले जो 2018 में हुआ था उसका विजेता था फ्रांस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए से कितनी कर दी है? तो ये आपकी 2 लाख रुपए कर दी है। यह राहत RBI ने तत्काल प्रभाव से दी है। मौद्रिक नीति के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। गौरतलब है कि पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रही थी। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था। RBI की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आज की डेट में शशिकांत दास, शशिकांत दास इसके गवर्नर हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। RBI के सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे, वो थे C देशमुख D। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 12.5% कर दिया था। गौरतलब है कि जनवरी के माह में IMF ने जो विकास दर बताई थी, अनुमानित विकास दर बताई थी 21-22 के लिए, वो बताई थी 11.5%। लेकिन हाल ही में इसमें सुधार किया है इसने और अब इनका कहना है, IMF का कहना है कि 12.5% जो है भारत की विकास दर रहेगी। पता नहीं, इस तरह के कोविड-19 के महामारी को देखते हुए मुझे तो लगता है और कम भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम IMF की बात अगर करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये आपका ये मुख्यालय बना हुआ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। प्रबंध निदेशक CMD कौन है इसके? तो वह है क्रिस्टीन लेगार्ड, जर्मनी के हैं। जी हाँ, क्रिस्टीन लेगार्ड, मैं नाम लिखे देता हूँ, CRISTEEN लेगार्ड, LEGARD। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कितने करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये 3.2 करोड़ डॉलर, 4.2 करोड़, 5.2 करोड़ या 6.2 करोड़? तो इसका राइट आंसर है 3.2 करोड़ डॉलर। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह असम का हिस्सा था। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यह भारत का 23वां, जी हाँ 23वां राज्य बना। मिजोरम शब्द का स्थानीय भाषा में जो मिजोरम का शब्द है उसका मतलब होता है पर्वतीय निवासियों की भूमि। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश राज्य मिशनरियों का प्रभाव फैला हुआ था, जिसकी वजह से आज भी मिजोरम में अधिकतम ईसाई धर्म के अनुयायी लोग ही मिलेंगे। मिजोरम के राज्यपाल श्रीधर पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के जोरामथंगा
जी हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ के जोरामथंगा हैं, जो मिजो नेशनल फ्रंट से हैं। राजधानी आइजोल। विधानमंडल एक सदनी है, कुल 40 सीटें तथा राज्यसभा में और लोकसभा में एक सीटें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया? ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग और तैरता हुआ सौर संयंत्र की बात कर रहा है भारत का सबसे बड़ा, ना कि खाली सौर संयंत्र की। सौर संयंत्र की अगर बात करता तो ये आपका कर्नाटक कहा जाता, लेकिन तैरता हुआ सौर संयंत्र की बात कर रहा है तो ये आपका है तेलंगाना। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के द्वारा रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले के तेलंगाना में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली हुई है, जिसका भविष्य में विस्तार भी किया जा सकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 423 करोड़ रुपए है और लक्ष्य वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करना है। 100 GW की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? जी हाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है। इन्होंने सबसे अधिक वनडे जीतने का विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किया है। 4 अप्रैल को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह अगर हम इस टीम के इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट परिषद यानी AWCC का गठन मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने के लिए किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल है यहाँ की कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 12 अप्रैल, जैसा कि आपने इसमें भी लिखा हुआ देख रखा है, ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1961 यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा आर्मस्ट्रांग एंड यूरी गागरिन। इनका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की पुष्टि करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जैसा कि आप इसमें शकल ही देख रहे हैं, ये सोनू सूद जी हैं। इन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की थी। जी हाँ, अभिनेता ने कोविड-19 महामारी के बीच हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। बता दें कि इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके थे, जिसमें कोरोना काल में जॉब खो चुके लोगों के लिए लगभग 50,000 रोजगार के मौके भी इन्होंने प्रदान कराए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्माण पर रोक लगा दी है? जी हाँ, ये है आपकी रेमडेसिविर पर रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगा दी गई है? ताकि इंडिया में इसकी कहीं कमी ना हो जाए। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने तक केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर की मांग में और वृद्धि होने की संभावना हो सकती है और सरकार ने घरेलू निर्माताओं से इसके उत्पाद को बढ़ाने हेतु संपर्क भी किया है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालात सुधरने तक यह रोक लगाने का फैसला जारी रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो जी हाँ, ये सोनू सूद नहीं है, अनिल कपूर नहीं है, पंकज त्रिपाठी नहीं है, ये है अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार, जैसा कि आप इनका चित्र भी देख रहे हैं। पिछले काफी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटी पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इन सेलिब्रिटीज में कुछ बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के नाम भी शामिल हैं। अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? तो जी हाँ, तो ये ओडिशा की सरकार है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना है। यह कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही ओडिशा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए 1000 जुर्माना से बढ़ाकर 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह है डियर 10 अप्रैल। होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जी हाँ, ये इनका चित्र आप देख रहे हैं, का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है, साथ ही इनको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। इसके जन्मदाता यही हैं, आपके सैमुअल हैनीमैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दुती चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया? जी हाँ, राज्य के वीरानी का मतलब राज्य की वीरांगना पुरस्कार से सम्मानित किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये दुती चंद है, ये आपका है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य ने इनको सम्मानित किया है। लेकिन इसमें कुछ जानने वाले तथ्य हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दुती चंद का जन्म 3 जनवरी 1996 को जाजपुर जिले में हुआ था, और यह जाजपुर जिला कहाँ है? ओडिशा में है। जी हाँ, ये जाजपुर जिला ओडिशा में है। दुती चंद ओडिशा मूल की पैदाइशी खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको सम्मानित छत्तीसगढ़ ने किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनके पिता धरचंद और माता अखूजी के बेहद साधारण परिवार में जन्मी इस खिलाड़ी ने बचपन गरीबी में बिताया। बुनकर परिवार में जन्मी दुती को धाविका बनने की प्रेरणा उनकी बड़ी बहन सरस्वती से मिली। वो राज्य स्तर की धाविका रह चुकी हैं। कौन? इनकी बड़ी बहन सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है आपके सुरेंद्र कुमार यादव। जी हाँ, ये यादव जी हैं और इनको उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी व्यक्ति भी रहे हैं। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई के विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। जी हाँ, उस समय सीबीआई के विशेष न्यायाधीश थे। साल 2019 अगस्त में जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो रहे थे, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें 11 महीने के लिए अतिरिक्त समय और दिया गया है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये आपके हैं क्रिस गेल। जैसा कि आप इनकी शक्ल ही देख रहे हैं, बड़ी भयानक शक्ल है। क्रिस गेल ने आईपीएल 2021 के पहले ही मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। गेल आईपीएल के 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। अब बात आती है दूसरे और तीसरे की बात करते हैं, तो दूसरे स्थान 237 छक्कों के साथ डिविलियर्स हैं, और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 216 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी है। इसके बाद रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं 214। कोहली आपके इस समय इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो यह है आपका भारत। तीसरी कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला भारत 60वां देश बन गया। इससे पहले 59 देशों ने रूस की स्पुतनिक वैकेंसी को मान्यता दे दी थी। कोरोना वायरस के खिलाफ 3 बिलियन या 40% की कुल आबादी वाले देशों में इस टीके को मंजूरी मिल गई है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश को RDIF की तरफ से घोषणा करते हुए कहा गया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपके सुनील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। इससे पहले अगर बात करते हैं तो सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत कर रहे थे। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पुराने थे जो पहले थे उनका नाम था सुनील अरोड़ा, और जिन्होंने इनको रिप्लेस किया जो नए हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इनका नाम है सुशील चंद्रा।
सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए अभी से इनको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे अगला प्रश्न, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया? जी हाँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है नोरा अल माथरोशी, ये इनका नाम है नोरा अल माथरोशी। 4000 अन्य आवेदकों में से यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल माथरोशी को चुना गया है। उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी। जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। 2017 में ये मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया में पधारे थे। क्या नाम है इनका? खलीफा बिन जायद अल नहयान। पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 97.7 लाख के करीब है, बहुत छोटा देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये आपका है 11 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। कौन से दिन? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, जिन्हें वो प्यार से बा कहा करते थे, उनका जन्मदिन भी 11 अप्रैल को ही पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बनी है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है पूनम गुप्ता। गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से यह पद ग्रहण करेंगे, यानी कि ये शेखर शाह को रिप्लेस करने वाली हैं। वर्तमान में यह पद संभालने वाली यह पहली महिला होंगी। पूनम गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री भी हैं आज की डेट में। अब NCAER की अगर हम बात करते हैं तो 1956 में NCAER की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह है बलबीर सिंह जूनियर। जी हाँ, बहुत नाम सुना हुआ पॉपुलर नाम है बलबीर सिंह जूनियर। अपने समय के राष्ट्रीय हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे और देश की सेना में भी ये शामिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका है लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यह 32.62 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ, यानी कि हमारा बहुत छोटा राज्य है। 64,429 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन है। और एक बात बता दें, यहाँ पर ना ही कोई राज्यपाल होता है और ना ही यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। तो दिनेश्वर शर्मा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS रोजोस्टर उपहार में दिया है? तो यह है आपका सेशेल्स को इन्होंने ये पोत उपहार में दिया हुआ है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सेशेल्स के राष्ट्रपति केवल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज उपहार में दिया है। अच्छा, यहाँ सेशेल्स की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। करेंसी यहाँ की है सेशेल्सियन रुपीज़। जी हाँ, रुपीज़ यहाँ की करेंसी है, जैसे श्रीलंका की करेंसी भी रुपीज़ आती है। और राष्ट्रपति, तो अभी आपने नाम पढ़ा ही है, इनका राष्ट्रपति हैं केवल राम कलवान। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपसे फिर वही डीप अपील है कि आप अपना ख्याल रखें। भारत सरकार द्वारा दिए गए कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉलों का पालन करें और लोगों को पालन करने के लिए जागरूक करें। ऐसा करना शायद आपके द्वारा किसी की जान बचा ली जाए या आपके द्वारा किसी की जान बच जाए। चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिलती रहे आपको। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। याद रखें, ऐसा करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। इससे हमें अगली वीडियो बनाने का प्रोत्साहन बहुत प्राप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।